नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफ़ेसर प्रमोद कुमार जी आईडीसी से इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। बहुत-बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा जी। तो प्रमोद जी, पंजाब ने वाक़ई हैरान कर दिया है। 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर 42% से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। शायद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भी ऐसे रिजल्ट की इतनी क्लीन स्वीप की उम्मीद नहीं होगी। प्रमोद जी। देखिए, जो पंजाब का नतीजे आए हैं, मैं इनको हिस्टोरिक मानता हूँ। जी। और इसलिए हिस्टोरिक मानता हूँ कि ये इलेक्शन अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था। हमने पहले भी बात करी है कि मैंने पिछले 30 साल के अपने जी। तजर्बे में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, जी। जिसमें ना तो आइडियोलॉजी की बात हो रही थी, ना ही किसी किसान मूवमेंट से निकल के आए हुए लोग उन किसान मुद्दों की बात हो रही थी जो एक साल वहां पे किसान मुद्दे आगे लाए गए, जी। उनकी बात भी नहीं हो रही थी। और बात हो रही थी तीन बातों की। पहली बात तो ये थी कि जो रवायती पार्टियां हैं उन उनसे हमें बदलाव चाहिए, जी। और बदलाव किस तरह का चाहिए। इस पे ये कहा गया कि बदलाव इस तरह का जिसमें आपको जो फ्री एजुकेशन, हेल्थ क्वालिटी एजुकेशन, बिजली पानी फ्री मिलेगा, बिजली पानी भी फ्री दिया जाएगा, आटा दाल स्कीम जो फूड है वो भी आपको फ्री मिलता है, और साथ साथ 1000 रुपीज, 1000 रुपया हर घर की जो विमेन है उसको दिया जाएगा, जो चाहे वो अमीर है, गरीब है, या कुछ भी है। अब ये बात कोई भी कह सकता है, आप कहेंगे कोई पार्टी भी ये प्रॉमिस कर सकती थी। यहाँ पे बात ये आई कि आम आदमी पार्टी का हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है कोई। जी। लोगों को ये लगा कि हम नई पार्टी है, इन पे विश्वास कर सकते हैं। जो बाकी रवायती पार्टियां थी, लोगों को लगा वादे तो उन्होंने बड़े करे, हर इलेक्शन में करते हैं, पर जी। उन्हें पूरा नहीं करते, जी। तो इस पार्टी को एक चांस देते हैं कि ये हम वादे शायद हमारे पूरे करते हैं। तो एक तो ये जो लोगों को सबसे बात ये लोगों तक गई, और इसलिए लोअर लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और दूसरे लोगों ने भी इनके साथ लोग जुड़े। इसके साथ एक और जुड़ी हुई बात कि पंजाब में जितनी हम कहते हैं फॉल्ट लाइंस, हमने शायद पहले भी बात करी है जी। कि पंजाब में किसी तरह से पोलराइज करने की बात हुई। जी। जैसे उन्होंने कहा सिख ही चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा। जी। फिर उसके कहा कि हम एक दलित को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, तो उसको चन्नी कार्ड का नाम दे दिया। जी। अच्छा, तो उस समय पंजाब में ये जो इस तरह का पोलराइजेशन पहले कभी नहीं हुआ था। तो शायद लोगों को ये पोलराइजेशन जो हुई धर्म के आधार पर, और शायद लोगों को ये भी बात कुछ उनको अपील नहीं करी, जी, पसंद नहीं और आया। पसंद नहीं आया। और उसके साथ ये भी कहा गया कि डेरों को भी, डेरा जो है पंजाब में एक तरह से जो गरीब लोग हैं, दूसरे लोग हैं, डेरों पे जाते हैं, रिलीजियस डेरे हैं, जी। वहां पे एसोसिएट होते हैं, उनको भी एक्टिवाइज किया गया जी। है। उनका भी कुछ इस बात पे असर नहीं पड़ा, जो आम आदमी पार्टी के अपने जो वादे थे, और जिस तरह की मैं इनको आम आदमी पार्टी को दूसरा कैच ऑल पार्टी भी कहता हूँ। जी। इन्होंने ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी जाति के आधार पर, ना ही डेरे के आधार पर, किसी के आधार पर वोटों की अपील नहीं करी। जी। तो इन्होंने अपने आप को इन सब से अलग रख के एक कैच ऑल पार्टी बन गए। जी। तो ये वो जितनी वो फॉल्ट लाइन एक्टिवाइज हुई थी, वो कुछ असर नहीं डाल पाई, और कोई इम्पेडिमेंट नहीं डाल पाई, जो आम आदमी पार्टी का मेन फोकस था कि इन्होंने अपने वादे किए। इन्होंने कहा हम आपको अच्छी गवर्नेंस देंगे, अच्छा गवर्नेंस मॉडल दे रहे हैं दिल्ली वाला। लोगों को वो बात अपील कर गई, और जितनी बाकी ये इम्पेडिमेंट्स थी जो बाकी पार्टियों ने किया था पोलराइजेशन का, जो पंजाब का इतिहास में नहीं है, और इसके लिए हमने पहले भी बात करी, जो सिखिज्म की मेन कंट्रीब्यूशन थी कि पंजाब में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उसमें प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को खत्म किया बिहेवियरल लेवल पे। गुरु नानक देव जी की मेन कंट्रीब्यूशन ये थी। जी। तो उसके अगेंस्ट कुछ बातें इस तरह से मोबिलाइज करना शुरू किया, और जिसकी अपील इसीलिए नहीं हुई क्योंकि लोगों के इथॉस में कम्युनल सोच
लोगों के सोच इतिहास में नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो आपने सुनामी देखी, बिल्कुल। ये इस वजह से है। अगर वो सारे फैक्टर काम करते कि जो अर्बन एरिया में हिंदूज रहते हैं उनकी कंसोलिडेशन बीजेपी के साथ, या वो भी बीजेपी का वोट शेयर मुझे लगता है 6% 7% के आसपास ही रहा होगा, वो भी उनका वोट शेयर नहीं ले पाए, वो अर्बन हिंदू को भी कंसोलिडेट नहीं कर पाए, बिल्कुल। दलित वोट भी कंसोलिडेट नहीं हुआ, जाट वोट का रिवर्स कंसोलिडेशन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जितनी ये जो फॉल्ट लाइंस थी ये फंक्शनल नहीं हुई, उससे जो राजनीति जो बिल्कुल कैच ऑल पार्टी से डिफरेंट थी उसकी हार हुई है। और मैं समझता हूँ एक किस्म का एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट है और पंजाब के इतिहास के साथ ये जाता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। जब तक पंजाब की पार्टियां, जैसे 2012 में अकाली पार्टी ने अपने आप को एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल दे के दोबारा सरकार रिपीट करी थी, लोग उसको वोट देते हैं जो अच्छा गवर्नेंस देता है और खाली रिवायत की तरह सांप्रदायिकता के तौर पर लोगों को नहीं बांटता। जी, बिल्कुल तो नकार दिया इस बार जनता ने शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें, 117 में से सिर्फ 3 सीटें मिली हैं अकाली दल को। नहीं, उसमें देखो, अकाली दल को नकारा या कांग्रेस को नकारा, मुझे लगता है एक राजनीति को नकारा है, जी, जो मैं पहले बात कर रहा था। पार्टियां उसी में आ गई जी, कि जो एक राजनीति थी, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनकी पार्टी है, उस राजनीति को ही नकारा गया। जो राजनीति, एक तो मैंने कहा कि रिवायती पार्टी की इन्होंने कभी वादे नहीं पूरे किए, तो ट्रस्ट डेफिसिट था उस लीडरशिप में। बिल्कुल। तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को इन्होंने कहा कि हमारा कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है, हम पे विश्वास एक बार करिए, हम आपको ये वादे पूरे करेंगे। तो लोगों ने इन्हें चांस दिया है और जी, बड़े बिल्कुल खुले दिल से दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखेंगे पंजाब में ये जो होप जनरेट हुई है, किस हद तक इस होप को आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे सकती है। अगर आम आदमी पार्टी इस पे साफ उतरी तो मुझे लगता है उनका अगला पड़ाव तो हिमाचल होगा और उसके बाद हरियाणा भी होगा। जी, तो इस समय जो ये आम आदमी पार्टी का है कि कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस किया जाए और बीजेपी को आउट कम्पीट किया जाए, ये एक मंत्र मुझे चलता लगता है इस समय, जी, कांग्रेस को रिप्लेस किया जाए और और जिस तरह बीजेपी आप को आउट कम्पीट किया जाए। जी, बिल्कुल। तो जो जितने भी विपक्षी दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, तो उनमें क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली भी है और अब पंजाब भी। और तो ऐसे में एक बड़े नेता के रूप पे केजरीवाल का कद उभर रहा है राष्ट्रीय राजनीति में। गोवा में भी 2 सीटें ले आए हैं वो। तो ऐसे में बहुत सारे आप किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब उनकी नज़र हिमाचल पर, हरियाणा पर भी होगी। और उसके बाद मैं इसलिए कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, जो मुझे जी, समझ आ रही है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से रिप्लेस किया जाए जी, राष्ट्रीय स्तर पर। जी, और जैसे हिमाचल का मैंने नाम लिया था, अगर हिमाचल में वो बीजेपी इस समय सत्ता में है, उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, तो कांग्रेस डेसिमेट होगी, बीजेपी की तो फिर सीटें कुछ आ जाएंगी। जी, और इसी तरह से हरियाणा में भी। तो मुझे ये लगता है कि इनका जो कांग्रेस को की जगह लेके एक नई पार्टी इमर्ज होना, ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया पड़ाव मुझे आता नजर आ रहा है। और जी। ये राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है इस पे इसको इस पे पैनी दृष्टि डाल के सोचना चाहिए और ये किस दिशा में जाएगा इसके बारे में विचार भी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि बहुत सारे मुद्दे रहे पंजाब में, जिससे लोग बहुत त्रस्त थे। मैं भी पंजाब में गई और जिस तरह हम्म, लोग बात कर रहे थे कि करप्शन से वो बहुत परेशान हैं, मिसगवर्नेंस से हम्म, उनको तकलीफ है, हम्म, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम्म, अनएम्प्लॉयबल यूथ है, शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि नौकरी के लिए जाते हैं तो हम्म, नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो स्किल्स नहीं आ रहे। जो हम्म, उनको प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, वो क्वालिटी का एक शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत है। उनको शायद दिल्ली का एजुकेशन मॉडल से उनको लगा कि शायद पंजाब में भी किसी तरह के बदलाव आएँगे। इस तरह के गवर्नेंस मॉडल जिस तरह आपने कहा कि उसको वो चाह रहे हैं कि उसमें बदलाव आए। पंजाब की जनता बहुत सारे मुद्दों से त्रस्त थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पंजाब छोड़कर जा रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, देखिए माफियाज़ की, लॉ एंड ये जो ऑर्डर। हुँ, देखो, ये जो बात है, पंजाब लॉ एंड ऑर्डर में बेस्ट गवर्न स्टेट है कंट्री में, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। जी, और दूसरी बात जो है इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री पंजाब में छोड़ के नहीं जाती। पंजाब एग्रेरियन स्टेट है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो, उसके लिए अगर उन्होंने लैंड भी खरीदनी है तो उनको मध्य प्रदेश में उतने पैसे से 202 एकड़ मिल सकते हैं, यहाँ सिर्फ 5 एकड़ मिलेगी। तो इंडस्ट्री तो वहां जाती है जहाँ प्रॉफिट होता है। जी। इंडस्ट्री इसलिए नहीं भाग बड्डी जाती कि जैसे जाती हैं, पंजाब की वजह हिमाचल से जा जाती रहे हैं। हैं, हाँ जी। हिमाचल की तरफ जाती हैं, कहते हैं कि हिमाचल में उन्होंने उसको इंडस्ट्रियल जोन बना दिया था जहाँ पे अलग तरह की सब्सिडी दी जाती थी। जी, अगर पंजाब में आप सब्सिडी नहीं देंगे तो इंडस्ट्री कहाँ रुकेगी? देखो, जी। इंडस्ट्री तो इसलिए आती है जहाँ प्रॉफिट हो। तो हुँ, अगर आज प्रॉफिट होगा, कैपिटल फ्लोज वेयर प्रॉफिट इज। अगर प्रॉफिट हॉन्डुरास में होगा, वहां भी चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपने कही करप्शन की बात। जी, पंजाब में अगर आप देखें कि करप्शन, मैं इसको ऑल इंडिया फिनोमेना मानता हूँ करप्शन का। करप्शन कोई खाली पंजाब में नहीं है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट सारे हिंदुस्तान में है। पंजाब के पास तो फिर भी एग्रीकल्चर पे यूथ अंडर एम्प्लॉयड होकर भी काम कर सकता है, बाकी जगहों पे तो वो भी नहीं अवेलेबल। लेबर बाहर से आती है यहाँ काम करने के लिए, बिहार से आती है, यूपी से आती है लेबर। जी, तो एक अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, वो उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जिससे भूखमरी वाली अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो मुझे लगता है पंजाब का जो पैराडाइम शिफ्ट है, जी, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि किस तरह की नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। ये उस तरह का डेवलपमेंट लेवल नहीं है जैसा आपको यूपी बिहार में या मध्य प्रदेश में करना है। ये तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है कि एग्रीकल्चर में आप सैचुरेशन पे पहुंच गए, और आपका जो यूथ है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कैसे डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में अच्छी शिक्षा संस्थान नहीं है, आईआईटी है, आईआईएम है, आईसर है, यहाँ पे अब इंस्टीट्यूशन, जो बिजनेस स्कूल्स हैं, पंजाब इज, पंजाब में हर तरह की एक्सीलेंस की इंस्टीट्यूशन है। मोहाली सारा भरा हुआ है एक्सीलेंस की इंस्टीट्यूशन से। एम्स बठिंडा में भी है। तो मुझे ये लगता है कि किसी लेवल पे ये जो एस्पिरेशंस हैं, ये सारे हिंदुस्तान में हैं। पर उन एस्पिरेशंस को जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, वो उनके लिए फुलफिल करना बिना एक बदलाव लाए डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क में, पैराडाइम में, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये उम्मीद की जाती है कि आम आदमी पार्टी उस तरह की विजन जो कि आगे लेके आएगी, जिससे वो बदलाव आगे आ पाए। तो मुझे लगता है उसके लिए भी इन्हें सोच विचार तो करना ही पड़ेगा। उस विजन, ये विजन सीधी नहीं है कि 4 फैक्ट्रियां लगवा देंगे, ऐसे नहीं हुआ करता। पहले भी कोई भी लगवा लेता है, यहाँ पे जी। तो इंडस्ट्रियल आपको सीमेंट बड़े होते हैं। जी, तो तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप किया जाएगा, कौन सा किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आ गई है, उसमें यूजीसी का अपना एक रोल है। तो पंजाब इस समय देश का ही हिस्सा है, तो देश में जो हो रहा है पंजाब में भी उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है जैसे बाकी जगह देश में है। तो जिस तरह के चैलेंजेस आप मान रहे हैं कि जब नई सरकार, हाँ, अब जो अ, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने जा रहे हैं और नई हाँ, हाँ, सरकार जब बनेगी आम आदमी पार्टी की पंजाब हम्म। में, तो उनके सामने कौन से बड़े चैलेंजेस होंगे? चाहे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज को उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देने की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, कौन से चैलेंजेस है जिन पर नई सरकार को खरा उतरना होगा? देखो, जो वादे इन्होंने पहले किए हैं कि हम स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो जी, बिल्कुल उस पे पूरा आना पड़ेगा। जो जितने टीचर स्कूलों में हैं, उनको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि वो क्वालिटी एजुकेशन दे दें। और अगर आपने आधे टीचर, तो अगर आप 12th पास हैं, तो उनको किस तरह से स्किल दिए जाएंगे। तो बड़ा अच्छा चैलेंज है, और मुझे लगता है इन्होंने दिल्ली में ऐसा कुछ किया होगा डेवलप, और उसी को यहाँ एक्सट्रापोलेट कर लेंगे। तो ये एक चैलेंज ये है, स्कूल एजुकेशन को किस तरह से क्वालिटी से जोड़ना है। तो ये एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में काफी अच्छा है स्कूल्स का। और पर उसमें क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए काफी जद्दोजहद करने की जरूरत पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी ने क्लेम किया है कि उनके पास ऐसा एक कुछ मॉडल है, सोच है, और वो होगी, और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इन्होंने हेल्थ सिस्टम का कहा है जी, कि आपके पास डिस्पेंसरियां बनाएंगे। पंजाब में हर जगह डिस्पेंसरी है, सब सेंटर्स हैं, उनको इक्विप करना पड़ेगा। डॉक्टर हर जगह हो, नर्स अवेलेबल हो, दवाइयां वहां पहुंचे। तो एक चैलेंज है, और मुझे लगता है कि ये इसके लिए भी इनकी सोच रही होगी, और उसको कर पाएंगे। और ये एक मुद्दे हैं। बाकी जो इन्होंने कृषि को जो, प्रॉफिटेबल बनाना, या वो तो वाटर लेवल और नहीं, उसके लिए सड़कें, तो फिर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली। वो तो इतनी सड़कें तो पंजाब की सबसे इंडिया में बेस्ट हैं इस समय। जो लिंक रोड हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो पंजाब में है। उसका अंदर कारण शहरों में, गांवों में। हाँ, उसका गाँवों में सारी लिंक रोड, उसका कारण है पंजाब एक उसकी फूड की मंडी रही है। फूड, और फूड गांव से आता है, इसलिए पंजाब में हर साल जो लिंक रोड बनाई जाती है, क्योंकि फूड मंडियों में लाया जा सके।
ये पिछले 50 साल से ये काम मंडियों का सड़कों का होता रहा है, लिंक रोड्स कहते हैं हमें। पंजाब में वो रोड नेटवर्क की कमी नहीं है, पंजाब में है कि आपको अच्छी गवर्नेंस, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट हो, आपका लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए सुविधा मिले, उसके लिए इनको चैलेंज होगा कि उसको करना है। और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दा जो है गवर्नेंस का, कि जिसमें आपने कहा कि भी आपको जस्टिस डिलीवरी का जो मैकेनिज्म्स है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको एक्सेस कराया जाए, जेंडर राइट्स के इशू हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का, जैसे आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को फर्दर ठीक किया जाए, कैसे किया जाए, तो मुझे लगता है ये गवर्नेंस के ज्यादा मैनेजरियल है, इसमें ज्यादा पैसे भी लगने नहीं वाले। तो मैनेजमेंट के जो सिस्टम है उनको लागू करने के लिए आम आदमी पार्टी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पंजाब में, कि जिसको ये अगर अच्छा प्रूव कर देंगे तो देश में बाकी स्टेटों में भी इनका पंजाब मॉडल चलेगा, दिल्ली मॉडल पीछे रह जाएगा अगर ये आके पंजाब में कर दें, क्योंकि स्टेट्स का मॉडल दूसरी स्टेट्स में चल सकता है और चैलेंज है अच्छा। और मुझे लगता है अगर ये कोशिश करें तो कर पाएंगे। जी बिल्कुल। शिक्षा और हेल्थ के मुद्दे पर इन्हें काम हाँ, करना होगा और जाहिर तौर पर पंजाब की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे एम्प्लॉयबल यूथ बनाना हो, यूथ को एम्प्लॉयबल बिल्कुल। बनाना हो, एम्प्लॉयमेंट को दुरुस्त करना हो। तो कई मुद्दे हैं जिन पर अब नई सरकार को काम करना होगा हम्म, ज़ाहिर तौर पर। और जिस तरह आपने कहा कि नई इस पार्टी के साथ कोई बैगेज नहीं है, जिस तरह कांग्रेस के साथ एक बैगेज रहा या अकालियों के ट्र- साथ पैकेज रहा। जी, तो एक ट्रेडिशनल पार्टीज के साथ एक पैकेज रहा, लेकिन इनको अब नई पार्टीज को शायद आपने जिस तरह कहा एजुकेशन पर, हेल्थ पर, बिजली पानी, इन पर काम करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी, आपने इस विषय पर बातचीत की। पंजाब के चुनावों में जिस तरह की ऐतिहासिक जीत आपने कहा कि मिली है आम आदमी पार्टी को, तो चैलेंज भी बड़ा है, चुनौती भी बड़ी है और इस पर जाहिर तौर पर उन्हें खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस थैंक इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। ओके।